क्या राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है और क्या मरते दम तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और ऐसे ही नरेंद्र मोदी का जादू चलता रहेगा? ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रचंड बहुमत क्यों दिया, पूरी जानकारी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 4 राज्यों की मतगणना लगभग खत्म हो चुकी है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ही क्यों, जनता ने नरेंद्र मोदी को क्यों चुना? पहले मैं आपको आंकड़े बता देता हूं कि किसकी कितनी सीटें आई हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 5:07 का समय हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की कुल सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 56 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी को 34 सीटें। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। बीजेपी को 164 आईएनसी यानी कांग्रेस को 65 सीटें। और वहीं राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर मतदान हुआ था और बीजेपी को यहां पर 115 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 69 यानी 70 का भी आंकड़ा कांग्रेस पार्टी नहीं छू पाई है। और वही तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 63 सीटें और बीएचआरएस को 40, बीजेपी को महज 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 5:08 का आंकड़ा है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार में लगभग जितने मंत्री थे सभी लोग इन तीनों राज्यों में जाकर के अपना डेरा जमाए हुए थे और जनता से रूबरू हो रहे थे, जनता से मुलाकात कर रहे थे और बीजेपी अपने एजेंडे पर लगातार काम कर रही थी। बीजेपी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कांग्रेस क्यों हारी है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी राजनीति के वास्तव में जादूगर हैं। अशोक गहलोत जादूगर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जादूगर हैं और इसीलिए ये सब कुछ संभव हो पाया है। इसीलिए बीजेपी की जीत हुई है। पहले मैंने वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले और मैंने उसमें बताया था ये जो चुनाव हुआ है कांग्रेस की लोकल लीडरशिप वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव था और नरेंद्र मोदी ने जीत भी दर्ज की है। चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज किया है, आपका चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। अब आप देखिए, राजस्थान में जो दलित आदिवासी पिछड़े हैं लगातार उनके ऊपर जुल्म हो रहा था कांग्रेस की सरकार में। हालांकि अशोक गहलोत खुद क्लेम करते रहते कि वे भी ओबीसी हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई है। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, वहां पर जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो भी पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ बहुत बेहतर काम इन लोगों ने नहीं किया था। हालांकि बीजेपी की सरकार में किस तरीके से एक आदिवासी के सर, आंख, नाक, मुंह में एक ब्राह्मण पेशाब करता है और उसके एवज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैमरे के सामने आते हैं और उस पीड़ित को बुलाते हैं, माफी मांगते हैं, साथ में खाना खाते हैं, शॉल ओढ़ा करके बकायदा जो है स्वागत करते हैं। और वही इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे, मीडिया डार्लिंग बने हुए थे और प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही थी। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के आदि चमत्कार हो जाएगा, लेकिन जनता के पास ऑप्शन नहीं था। देखिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहां पर किस तरीके से अगड़ी जात से आने वाला एक कांग्रेस का अध्यक्ष कमलनाथ क्या कहते हैं, अखिलेश को जानता ही नहीं,
अरे भैया, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। मध्य प्रदेश देखा जाए एक तरीके से मध्य प्रदेश का डबल है उत्तर प्रदेश। और कमलनाथ कहते मैं जानता ही नहीं। पिछड़ों में काफी गुस्सा था, आदिवासियों में काफी गुस्सा था। अगर इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव मैदान में फाइट किया होता बीजेपी के सामने, तो मुझे पूरी उम्मीद थी इंडिया अलायंस जीत होती। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक और हिमाचल का चुनाव इन लोगों ने जीत दर्ज कर लिया, फिर इनको क्या लगने लगा कि अब तो हम जो है कि शक्तिमान बन गए हैं, हम जहां पर जाएंगे हमारी जीत होगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है। और जबकि राहुल गांधी खुद नहीं पता या राहुल गांधी को अंदाजा नहीं है, सबसे ज्यादा अगर नफरत फैलाने वाला कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी भी नफरत फैलाते हैं। मैं दावे के साथ डंके के चोट पे बात बोल रहा हूं, राहुल गांधी नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के दफ्तर में बैठ करके कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन यही राहुल गांधी ये नहीं कहते कि कर्नाटक और हिमाचल में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बताइए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की कर्नाटक में और हिमाचल में जातिगत जनगणना कब करवाई जाएगी? आप करवाएंगे? सामने आएंगे? आप जनता को लॉलीपॉप दे रहे थे और जनता ने कहा कि हम आपका लॉलीपॉप नहीं लेंगे। अखिलेश के साथ राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन लोगों ने इतना ज्यादा नाइंसाफी कर दी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। बहुजनों को क्या मिला? अरे भारतीय जनता पार्टी में लाख बुराइयां हों, लेकिन बीजेपी की सच्चाई है कि बीजेपी एक हारे हुए व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाती है। कौन है? केशव प्रसाद मौर्य हैं, चाहे कुछ भी मजबूरी हो। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे पहली बार में। जब योगी सरकार पहली बार आई थी तो हुआ क्या था? प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन दूसरी बार में केशव प्रसाद मौर्य हार गए, तो इसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है? कांग्रेस पार्टी दरअसल जो उनकी लॉबी है, राहुल गांधी जो आसपास लोग बैठते हैं, तो उनसे आगे राहुल गांधी बढ़ ही नहीं पाते। वे लोग ना जाने क्या ज्ञान देते हैं, राहुल गांधी उसी पर चलते हैं। बहुजन समाज का कोई भला करने वाला इनके पार्टी में नहीं है, ना राहुल गांधी की ऐसी सोच है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि 90 सचिवों में से 87 सचिव जो हैं वो अगड़ी जात से आते हैं, सिर्फ 3 पिछड़ी क्यों हैं? तो कि सचिवों की भर्ती किसने की थी, क्या नियम था? राहुल गांधी बताना चाहिए कि उनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या कुछ किया था, किसके लिए किया था, बताना चाहिए। देश को अब तक कितने दलित प्रधानमंत्री मिले हैं, राहुल को जवाब देना चाहिए। कितने पिछड़े प्रधानमंत्री मिले हैं, राहुल को जवाब देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इस पर नहीं बोलते हैं। सिर्फ राजनीति करनी है, सिर्फ राजनीति करनी है। और खबर सामने क्या आई कि राहुल गांधी ही अगले कुछ दिनों में विदेश दौरे पर जा रहे हैं। अब आप बताइए, देश में, प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और राहुल गांधी को विदेश दौरा करना है। अरे राहुल गांधी क्या हैं? पार्टी के नेता ही तो हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं। विदेश नीति लेकर बातचीत नहीं करनी है, आदान प्रदान तो नहीं करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं करना है। हालांकि नरेंद्र मोदी भी सऊदी में गए हुए थे, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप एक पार्टी को नहीं संभाल पा रहे राहुल गांधी, तो क्या होगा आपका? बड़ा सवाल है। और बहुजन समाज के लोग काफी नाराज हैं। अब आप इस तस्वीर को देखिए, पहचान रहे कौन आदमी है? धीरेन्द्र शास्त्री। और धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में कौन है? कमलनाथ। कमलनाथ ने कहा कि मैं तो बड़ा हिंदू हूं। राहुल गांधी भी केदारनाथ गए, अपनी कंठी माला दिखा रहे थे कि देखिए मैं भी हिंदू हूं, मोदी से बड़ा हिंदू हूं। जनता ने कहा भैया अगर हमको हिंदू में ही चुनना है तो हम प्रो ही चुन लें। अरे नरेंद्र मोदी भले इन लोगों की बातें ना करें,
नरेंद्र मोदी सीधे सीधे लोगों को फायदा ना पहुंचाए, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी तो एक काम कर रहे हैं कि देखिए हम प्रो हैं और डुप्लीकेट है। आप स्कूल पर बात कीजिए, आप पढ़ाई पर बात कीजिए, आप दवाई पर बात कीजिए, आप सड़क पर बात कीजिए, आप सुरक्षा पर बात कीजिए। अशोक गहलोत ने क्या कहा, कितने लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, मैनिफेस्टो में है। सिर्फ 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा घबराओ मत, हम आशा स्ट्रोक चलेंगे यहां पर। नरेंद्र मोदी ने कहा 450 रुपये में राजस्थान के लोगों को गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जाएगा। अब बताइए 50 रुपये सस्ता। तो नरेंद्र मोदी का जो तोड़ है वो राहुल गांधी के पास नहीं है, वो सोनिया गांधी के पास नहीं है, ना ही प्रियंका गांधी जी के पास है। नरेंद्र मोदी को पता है देश को कैसे चलाना है। हालांकि जो तमाम मुद्दे थे वे मुद्दे अभी भी हावी हैं। पेपर लीक मुद्दा हो, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, अशिक्षा, ये सारे मुद्दे अभी भी हावी हैं। लेकिन जिस राह पर नरेंद्र मोदी है उसी राह पर राहुल गांधी चलना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी भूल जाते हैं नरेंद्र मोदी के पास सुपर बाइक है, नरेंद्र मोदी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं उस रोड पर चलने के लिए, हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए। राहुल के पास तो टूटी साइकिल भी नहीं है, पैदल दौड़ रहे राहुल गांधी। अरे कहां से दौड़ पाओगे? अगर हिम्मत है तो एक नया रोड बनाइए, नई लीग बनाइए, आप उस पर चलिए, तब जनता का ध्यान जाएगा। वरना राहुल गांधी अगर अकेले दौड़ेंगे तो भी दूसरे नंबर पर आएंगे, जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, क्योंकि जिसको नंबर 1 पर आना था वो आया ही नहीं था। और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी की हार होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि प्रचंड हार नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की तेलंगाना में हुई है और वहां पर भी पेपर लीक जैसे तमाम मामले पूरे प्रदेश पर हावी थे। प्रदेश जनता बड़ी नाखुश थी। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने सरकार बनाई है, काबिल तारीफ है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आज मैं कांग्रेस दफ्तर गया हुआ था, वहां पर मैंने देखा कि भगवान राम की फोटो है, बजरंग बली की तस्वीर लगाई गई है और किस तरीके से राहुल को वहां पर बहुत बड़ा शहंशाह दिखाया गया है। हुआ क्या, ढाक के 3 पात, मतलब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी एक्टिव थी, अलर्ट थी। सुबह सुबह वहां पर बाकायदा ढोल नगाड़े मंगाए गए थे, पटाखे भी जलाए गए थे, खुशियां मनाई गई थी, शायद मिठाइयां भी बांटी रही होंगी कि देखिए कि जो है कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे तस्वीरें क्लियर होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कांग्रेस पार्टी को लगने लगा बस अब वे लोग नहीं जीत सकते हैं और एक राज्य को लेकर के वे लोग फिलहाल खुश हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, वहां पर बाकायदा मीडिया को संबोधित करेंगे, खुशियां मनाएंगे और अगले कुछ ही घंटों में आज ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलकर के अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इसके बाद जो आगे कार्रवाई होती है वो आगे कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाएगी और इसके बाद किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा विधायक दल का नेता और फिर उसके बाद उसी व्यक्ति को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये जो हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, सोनिया जी की, प्रियंका जी की, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आप दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमान भाइयों के साथ अगर आप नाइंसाफ़ी करेंगे तो आपके साथ जनता भी नाइंसाफ़ी करेगी। राहुल गांधी ओबीसी का वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन अखिलेश यादव को साइड करके, राहुल गांधी जी मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन ओवैसी को साइड करके, ये जो दोहरा चरित्र है ये चलने वाला नहीं और इसीलिए जनता ने नकार दिया है। और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर हरी घास पर लाल सांप है या कोई किसी तरह का सांप है तो चलेगा, जनता पहचान जाएगी। लेकिन अगर हरी घास पर हरे रंग का सांप है तो जनता बहुत ही ज़्यादा अपने जो कदम बढ़ाएगी, फूंक फूंक के बढ़ाएगी और वही काम जनता ने किया है। और इसीलिए
कांग्रेस को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। फिलहाल जो मेरा एनालिसिस है क्या सही है या गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर 2024 में राहुल गांधी कुछ बेहतर नहीं कर पाए तो आप यकीन मानिए राहुल गांधी का करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 14, 19 और 24 नरेंद्र मोदी पनौती साबित वास्तव में हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी हार गई। मोदी ने कांग्रेस पार्टी को धूल चटा दिया। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।